लेकिन अब इस वक्त की एक बड़ी खबर अब बता दें। फिलहाल श्रीकांत त्यागी अब पुलिस के पास है, हिरासत में ले लिया गया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। नोएडा पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को हिरासत में ले लिया है। अब आगे की पूछताछ होगी। जिस तरीके से तस्वीर वायरल हुई थी, अभद्रता की थी, गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया था, पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। करीब आधा दर्जन गाड़ियों को जब्त कर लिया था, क्रेन के जरिए उठवा लिया था। अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, इस वक्त की बड़ी खबर, आखिरकार अब पुलिस की हिरासत में है श्रीकांत त्यागी। बिल्कुल, देखिए, श्रीकांत त्यागी की जो वीडियो वायरल हुई थी, उस वीडियो वायरल होने के बाद से लगातार पुलिस अधिकारी हरकत में है और पुलिस अधिकारियों ने ये दावा किया था कि जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। 3 टीमें रात भर अलग अलग इलाकों में दबिश देती रहीं और आधा दर्जन के आसपास जो श्रीकांत त्यागी के करीबी लोग थे उनको हिरासत में लिया गया। जिस सोसाइटी की में हम खड़े हैं, इसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। इसी सोसाइटी के अंदर ये पूरा विवाद सामने आया था और इस सोसाइटी में खड़ी हुई आधा दर्जन के आसपास गाड़ियों को पुलिस यहां से लेकर जा चुकी है। 2 क्रेन की मदद से तमाम गाड़ियों को यहां से उठाया गया था और श्रीकांत त्यागी के जो करीबी आदमी पुलिस ने हिरासत में लिए थे, उनके द्वारा बताई गई जगहों पर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि श्रीकांत त्यागी को हिरासत में ले लिया गया है। सोसाइटी के रहने वाले लोगों की अगर बात की जाए तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 10 के आसपास प्राइवेट गनर को लेकर श्रीकांत त्यागी इस सोसाइटी में रसूख झाड़ा करता था। यूपी गवर्नमेंट का लोगो लगी हुई वीवीआईपी नंबर की गाड़ियों को लेकर यहाँ पर श्रीकांत त्यागी, चाहे गार्ड हो या सुपरवाइजर हो या सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग हो, उन तमाम लोगों पर रोब झाड़ा करता था और जिस ज़मीन पर वो पौधे लगाकर कब्जा कर रहा था, वो सब इस सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों के यूज़ करने के लिए उस ज़मीन को छोड़ा गया था। उसी को लेकर कल विवाद शुरू हुआ और विवाद के बाद पुलिस हरकत में आई जैसे ही वीडियो वायरल हुआ। फिलहाल अब खबर यही आ रही है कि श्रीकांत त्यागी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हुई थी उसके मुताबिक आधा दर्जन से ज़्यादा लोग पुलिस ने हिरासत में बीती रात भी लिए थे और आज उसकी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की। लेकिन अमित, जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई, जिस तरीके से इसने उस महिला के साथ बातचीत की, धक्का देने की कोशिश की, गिराने की कोशिश की, गाली गलौज वाले शब्दों का इस्तेमाल किया, उन शब्दों को हम टेलीविजन पर ठीक तरीके से सुना भी नहीं सकते। इस तरीके की भाषा एक महिला के खिलाफ कतई स्वीकार नहीं की जा सकती और इसीलिए महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लिया है। बिल्कुल, देखिए, महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। खुद डीजीपी से इस पूरे मामले में जवाब तलब किया गया है और इस सोसाइटी के लोगों का यही कहना है इस पूरी वीडियो के सामने आने के बाद कि पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीकांत त्यागी वीडियो में कैद हो पाया है। वो अक्सर इसी तरीके की चीज़ों को लोगों के साथ इसी भाषा का प्रयोग किया करता था। अगर श्रीकांत त्यागी को स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करने के लिए जाना है तो अपने गनर्स को आसपास ले जाकर स्विमिंग पूल के आसपास तैनात कर दिया करता था और उस वक्त सोसाइटी के बच्चे, महिला या कोई भी व्यक्ति स्विमिंग पूल के अंदर नहीं जा सकता था। जिस गेट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इस गेट के तमाम गार्डों से, सुपरवाइजरों से या इस सोसाइटी की सिक्योरिटी को देखने वाले लोगों से जो हमारी बातचीत हुई, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर श्रीकांत त्यागी की गाड़ियों का काफिला इस गेट से अंदर होकर आया करता था तो वो किसी तरीके की एंट्री नहीं कराया करता था। जो नियम सोसाइटी के द्वारा बनाए गए हैं उन तमाम नियमों को ताक पर रखता था और इन गार्डों के साथ भी गाली गलौज और अमर्यादित। अमित, लेकिन एक बात बताइए, जो गाड़ियां अभी हमने दिखाई हैं, जो गाड़ियां जब्त की गई हैं पुलिस के द्वारा, नंबर प्लेट वीवीआईपी यूपी सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगाकर किस हैसियत से श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगाकर अपनी गाड़ियों में घूम रहा था? देखिए, श्रीकांत त्यागी के बीजेपी से क्या रिश्ते हैं, इस चीज़ को लेकर कल से हम लगातार तस्दीक कर रहे हैं और जिला स्तर के बीजेपी के नेताओं, कई नेताओं से हमारी बातचीत हुई, प्रदेश स्तर के भी नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन हर किसी ने श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से रिश्ता होने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर पहले एक और बीजेपी नेता का बयान आया था, उन्होंने भी साफ तौर से इनकार किया कि उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरीके की गाड़ियाँ
वीवीआईपी नंबर या उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगाकर श्रीकांत त्यागी रसूख यहाँ पर झाड़ रहा था। उससे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही निकल कर आया है कि कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी बीजेपी पार्टी की भी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा था और वो यहाँ पर अब इस सोसाइटी के अलावा नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें या मुरादनगर इलाके की बात कर लें। मुरादनगर के इलाके की बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल तक जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो श्रीकांत त्यागी ने मुरादनगर इलाके में एक अफवाह उड़ाई थी और उसने कहा था कि वो बीजेपी के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन वो सारी अफवाहें खारिज उस वक्त हो गई जब उसको कोई टिकट नहीं मिला। तो इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में श्रीकांत त्यागी खुद को बीजेपी का नेता बताकर इसी तरीके से रसूख झाड़ना, अधिकारियों पर रुआब झाड़ना या इस सोसाइटी के गार्डों पर, यहाँ रहने वाले लोगों पर रुआब झाड़ना, इस तरीके की चीज़ें श्रीकांत त्यागी की सामने आई हैं। और एक जानकारी इस सोसाइटी के लोगों ने और दी है कि 2019 में कोरोना काल से पहले जब इस जमीन को घेरने के लिए श्रीकांत त्यागी ने यहाँ पर पौधे लगाए थे। ठीक है, चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल श्रीकांत त्यागी अब पुलिस की हिरासत में है, पुलिस आगे की पूछताछ करेगी।